सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में बच्चों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, आज मैं आपके लिए बच्चों वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, वरना आप क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं। जैसा कि आप मेरे बैक साइड में स्लाइड पर देख सकते हैं कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। यदि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं बच्चों, वर्क एफिशिएंसी से बच्चों ये भी कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/2 है। कितनी है बच्चों? 3/2 है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए कि दोनों अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके सामने है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में कर सकते हैं। ए ने 5 दिन तक कार्य किया, बी ने 7 दिन तक कार्य किया और शेष कार्य बच्चों सी ने 13 दिन में पूरा कर लिया। तो बताइए कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो बच्चों ऐसे ही कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के। तो बच्चों जैसा कि आज हम पहले ही बता चुके हैं, आज बच्चों हम वर्क एंड टाइम के कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो बच्चों इन सभी क्वेश्चन को करने से पहले आप सभी का बच्चों थोड़ा सा बेस क्लियर होना चाहिए वर्क एंड टाइम का। तो बच्चों अगर अभी तक आप सभी का बेस क्लियर नहीं है तो बच्चों आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। अगर आप सभी का बेस क्लियर है तो बच्चों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो बच्चों ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। बच्चों ए की जो क्षमता है बच्चों वो कितनी है? बी से 60% अधिक है। कितनी है बच्चों? बी से 60% अधिक है। तो बच्चों आगे क्वेश्चन में दिया है कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो बताइए कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बच्चों ये एफिशिएंसी का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से होता है बच्चों। तो ए की जो कार्य क्षमता है और जो बी की कार्य क्षमता है बच्चों, तो ए की कार्य क्षमता बच्चों कितनी है? 60% अधिक है। तो बच्चों या तो डायरेक्ट फ्रिक्शन लिख लीजिए। एक 60% अधिक के लिए बच्चों कितना हो गया? 8/5। कैसे हुआ वो देख लीजिए बच्चों। तो बच्चों ए की जो क्षमता है वो कितनी है? 60% अधिक है बच्चों। किससे? बी से। तो बच्चों मान लीजिए बी की 100 है, बी की कितनी है बच्चों? 100। तो ए की कितनी होगी? 160। कितनी होगी बच्चों? 160। तो 0 से 0 कैंसिल बच्चों, 2 से डिवाइड करोगे 8/5। ठीक है बच्चों। तो ये हो गई ए और बी की कार्य क्षमता। तो बच्चों ए की कार्य क्षमता कितनी है? 8। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5। यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो कार्य क्षमता आपके सामने ए की होगी 8, बी की होगी 5। तो बच्चों ए अपने मतलब ए एक दिन में बच्चों कितना वर्क करता है? 8 यूनिट। बी कितना करता है? 5 यूनिट। या जैसे हमने आपको बताया बच्चों एक दिन में ए कितने बल्ब ब्रेक कर सकता है? 8। बी कितने कर सकता है बच्चों? 5। तो ए ने कितने दिन में काम किया था? 60 दिन तक। कितने दिन तक किया था बच्चों? 60 दिन तक। मतलब एक दिन में कितना करता है? 8। तो 60 दिन में कितना करेगा बच्चों? 60 दिन में करेगा 60 × 8। 60 × 8 मतलब कार्य जो है बच्चों आपका कुल जो आपके पास बल्ब है वो कितने हैं? 60 × 8 मतलब 480। ठीक है बच्चों। अब बी एक दिन में कितने ब्रेक करता है? 5। कितने ब्रेक करता है? 5। तो बी कितने दिन में करेगा बच्चों? 60 × 8 डिवाइड बाई 5। तो 12 पंजे 60, 12 8 96 बच्चों। 12 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 में मतलब 12 × 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 96। तो बच्चों बी कितने दिन में कर सकता है? 96 डेज में कर सकता है। कितने डेज में बच्चों? 96 डेज में। कैसे बच्चों? एक बार फिर समझ लीजिए। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी दी है बच्चों 8/5। तो एफिशिएंसी बच्चों क्या होती है कि कार्य क्षमता क्या होती है कि एक दिन में कितनी यूनिट वर्क कर सकता है बच्चों, कितने बल्ब ब्रेक कर सकता है। तो ए कितने कर सकता था बच्चों? 8। बी कितने कर सकता था आपके? 5। तो बच्चों जब एक दिन में 8 कर सकता है तो बच्चों कितने दिन तक किया था? 60 दिन तक। तो कुल कितने ब्रेक करेगा? 60 × 8। तो कितना हो गया बच्चों आपके पास? 480। तो बच्चों 480 क्या है आपके पास? टोटल बल्ब है। तो ए अगर हम बात करें बी की, तो बी कितने ब्रेक करता है एक दिन में? 5। तो बच्चों टोटल बल्ब कितने दिन में ब्रेक करेगा आपके? आप यहां से निकाल सकते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा? 96। ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/2 है। मतलब बच्चों ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की कितनी है बच्चों? 3/2। कितनी है बच्चों? 3/2। पहले की तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/2 है। दोनों मिलकर बच्चों ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में बच्चों? 12 दिन में। तो ये अलग अलग उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो बच्चों ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी बच्चों कितनी है? तो A/B
तो बच्चों एफिशिएंसी कितनी होगी 3/2, 3/2। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता है 3, बी कितने बल्ब ब्रेक करता है बच्चों 2, कितने करता है 2, तो दोनों मिलके बच्चों एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक कर सकते हैं 5, कितने कर सकते हैं बच्चों 5। यहाँ तक क्लियर। ठीक है बच्चों, तो वर्क एफिशिएंसी दी हुई थी 3 और 2, इसका मतलब क्या था बच्चों ए एक दिन में 3 बल्ब ब्रेक कर सकता है, कितने बच्चों 3, और बी कितने कर सकता है बच्चों 2, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने कर सकते हैं बच्चों 5। ठीक है बच्चों, तो दोनों ने कितने दिन तक किए बच्चों 12 दिन तक, कितने दिन तक 12 दिन तक। तो बच्चों कुल बल्ब कितने हैं या कुल वर्क कितना हो गया आपका 12 × 5, कितना हो गया बच्चों 12 × 5 मतलब 60, कितने हैं बच्चों 60। ठीक है बच्चों, एक बार फिर समझ लीजिए ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक कर सकते हैं 5, दोनों ने कितने दिन तक किए बच्चों 12 दिन तक, तो टोटल बल्ब कितने हो गए 60। अब पूछा है बच्चों कि ए अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है, तो बच्चों ए अकेला कितने दिन एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक कर सकता है 3, तो 60 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करेगा बच्चों 60 / 3 मतलब 20, मतलब ए बच्चों कितने दिन में काम कर सकता है 20 डेज में। बी बच्चों एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक कर सकता है 2, कितने कर सकता है 2, तो बच्चों 60 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करेगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 60 / 2, इसका मतलब बच्चों कितना आ गया 30 डेज, कितना आ गया बच्चों 30 डेज। तो कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे मिल जाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों आपका, पहला भी ऐसा ही था, और सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों ए प्लस बी ने कितने दिन तक किया था 12 दिन तक, कितने दिन तक बच्चों 12 दिन तक। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या एक बार दोबारा समझना चाहते हैं बच्चों, चलो एक बार फिर देख लीजिए बच्चों। ए और बी की मैं आपको डायरेक्ट एफिशिएंसी बता रहा हूँ कितनी हो गई बच्चों 3/2। ठीक है बच्चों, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3/2 गिवन है बच्चों। तो दोनों एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करेंगे बच्चों 5, क्योंकि ए एक दिन में कितने करता है 3, बी कितने करता है बच्चों 2, तो दोनों मिलकर कितने करेंगे बच्चों 5, और दोनों ने कितने दिन तक किए 12 दिन तक। तो बच्चों टोटल बल्ब कितने हो गए 60 बल्ब हैं बच्चों, इसका मतलब कितने बल्ब हैं 60। अब ए एक दिन में कितने ब्रेक करता है 3, तो बच्चों 60 को कितने दिन में ब्रेक करेगा 20 डेज में। ठीक है बच्चों, बी एक दिन में कितने करता है 2, और 60 को कितने दिन में करेगा बच्चों 60 / 2 = बच्चों 30। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके पास 2 क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं। तो बच्चों थर्ड जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बच्चों मैं टाइम दूंगा 1 मिनट के लिए, तो आपको वो क्वेश्चन करना है बच्चों। क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं बच्चों। ए ने जो काम किया है वो किया है 5 दिन तक, उसके बाद बच्चों बी ने काम किया है 7 दिन तक, और जो शेष कार्य है बच्चों, ठीक है, शेष कार्य सी ने पूरा कर लिया बच्चों 13 दिन में। कितने दिन में बच्चों 13 दिन में। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ये है कि बच्चों बी इस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है, तो आपको बताना है बच्चों बी इस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो कीजिए, आपके पास बच्चों 30 सेकेंड है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों, कीजिएगा जरा। तो बच्चों क्वेश्चन को जल्दी कीजिएगा एक बार, अगर आप कर सकते हैं बच्चों वीडियो को स्टॉप करके कर लीजिए। 30 सेकंड का टाइम है बच्चों आप सभी के पास, कि आप सभी को ये क्वेश्चन बच्चों 30 सेकंड के अंदर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरुआत कर देते हैं बच्चों क्वेश्चन की। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है बच्चों, लेकिन डिफरेंट ट्रिक से होगा थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन में। कितने दिन में बच्चों 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं बच्चों 16 दिन में। यहाँ तक क्लियर बच्चों। ठीक है, ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते थे बच्चों 12 दिन में, और बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते थे बच्चों आपका 16 दिन में बच्चों। ठीक है, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, ठीक है बच्चों, और सी ने बाकी काम 13 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों देखते हैं ए ने कितने दिन काम किया बच्चों 5 दिन, क्लियर। बी ने कितने दिन काम किया बच्चों 7 दिन, सी ने कितने दिन काम किया बच्चों 13 दिन। ठीक है, तो हमें बच्चों इनका अलग अलग वर्क नहीं पता, तो हम क्या करते हैं बच्चों, ए ने कितने दिन किया 5 दिन, बी ने कितने दिन किया 7 दिन, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ बच्चों ए प्लस बी दोनों ने कितने दिन किया 5 दिन। कितने दिन बच्चों 5 दिन, क्योंकि ए प्लस बी की फॉर्म में हमें वर्क मालूम है।
ठीक है बच्चों। अब बी ने कितने दिन किया था, 7 दिन, तो 2 दिन बच्चों, 5 दिन तो किसके साथ कर चुका, ए के साथ, तो क्या बचा 2 दिन। तो बच्चों मैंने लिख दिया बी प्लस सी दोनों कितने दिन काम कर सकते हैं बच्चों, 2 दिन तक। कितने दिन तक, 2 दिन तक। बच्चों सी ने कितने दिन काम किया था, 13 दिन, तो 2 बी के साथ कैलकुलेट कर लिए मैंने, तो कितने बचे आपके 11 डेज। कितने बचे बच्चों आपके 11 डेज। यहाँ तक क्लियर बच्चों। एक बार फिर समझ लीजिए, ए प्लस बी बच्चों, ए प्लस बी बच्चों कितना, 5 दिन मैंने एक साथ कैलकुलेट कर लिया। ए ने 5 दिन किया था, बी ने 7 दिन। तो बच्चों बी के जो 7 दिन थे, 5 मैंने ए के साथ ले लिए, 2 सी के साथ ले लिए। सी के बच्चों कितने थे, 13, तो बच्चों 2 ले लिए मैंने सी के, बी के साथ, कितने बचे 11। यहाँ तक क्लियर बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं बच्चों यूनिट वर्क की तरफ। मान लीजिए बच्चों आपके पास दिया हुआ था ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं बच्चों, 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं बच्चों, 16 दिन में। ठीक है बच्चों, इन दोनों का एलसीएम लिया। मैंने बताया था बच्चों एलसीएम लेने का तरीका, 16 जो बड़ा टेबल है उसका आपको टेबल पढ़ना है। 16 दूनी 32, 32 12 से डिवाइड नहीं होगा, तो बच्चों 16 × 48 12 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। तो बच्चों वर्क या बल्ब आपके पास कितने हो गए बच्चों, 48। तो ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में ब्रेक करते हैं बच्चों, 12 दिन में। तो एक दिन में कितने करते हैं बच्चों, ये 4। कितने करेंगे, 4। और बी प्लस सी बच्चों एक दिन में कितने करेंगे आपके, 3। 16 × 48 और 12 × 4 48। तो बच्चों ए प्लस बी एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करेंगे, 4। बी प्लस सी एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करेंगे बच्चों, 3। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। तो बच्चों एक दिन में कितनी बल्ब ब्रेक करते हैं, 4। तो बच्चों 5 दिन में कितने किए, 5 × 4 मतलब 20। क्लियर बच्चों। बी प्लस सी ने कितने दिन किए, 2 दिन। तो एक दिन में बच्चों कितनी ब्रेक करते हैं, 3। तो बच्चों 2 दिन में कितनी की आपने, 6। 2 दिन में कितनी करेंगे बच्चों, 2 × 3, तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 6। तो बच्चों कितने बल्ब ब्रेक कर चुके हैं बच्चों, 20 + 6 मतलब बच्चों कितना हो गया आपका 26। मतलब 26 यूनिट ये वर्क कर चुके हैं बच्चों। है कितना बच्चों आपके पास, था कितना 48। तो बच्चों सी के पास कितना बचा, तो बच्चों सी के पास जो बचा वो बचा 48 - 26 मतलब बच्चों 22। कितना बचा बच्चों आपका 22। मतलब सी ने 22 बल्ब ब्रेक किए हैं बच्चों। कितने, 22 बल्ब को तोड़ा है कितने दिन में बच्चों, 11 दिन में। कितने दिन में बच्चों, 11 दिन में। तो बच्चों सी एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक कर सकता है, 2। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों, 2। यहां तक क्लियर बच्चों। एक बार फिर देख लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ था ए प्लस बी 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी 16 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद बच्चों इनका है 48। तो ए प्लस बी एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक कर सकते हैं, 4। बी प्लस सी कितने कर सकते हैं बच्चों, 3। ठीक है बच्चों, बल्ब वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। अगर आपने नहीं देखा तो बच्चों पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं बच्चों। तो ए ने कितने दिन काम किया था, 5। बी ने कितने दिन किया, 7। सी ने कितने दिन किया बच्चों, 13। तो मैंने निकाला बच्चों ए प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। बी प्लस सी बच्चों मैंने कितने दिन कर दिया, 2 दिन तक अरेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि बी ने कितने दिन किया था, 7। तो 5 ए के साथ, 2 सी के साथ। और सी ने कितने दिन किया था बच्चों, 13। तो 11 अलग कर दिया बच्चों, 2 बी के साथ ज्वाइंट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें सी की एफिशिएंसी मिल गई बच्चों। क्या मिल गई, सी की एफिशिएंसी। तो बच्चों देखिए ए प्लस बी और बी प्लस सी और बच्चों ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी थी बच्चों आपके पास, 4। कितनी है, 4। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई थी बच्चों, 3। कितनी आई थी, 3। इसका मतलब बी प्लस सी बच्चों एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक कर सकते हैं, 3। ए प्लस बी कितने करते हैं बच्चों, 4। और बच्चों सी अकेला एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता है, 2। कितने करता है, 2। ये बच्चों हमारे पास कुछ डाटा है, अगर आपने ये कर लिया है तो क्वेश्चन इजी हो गया बच्चों। सी एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता है बच्चों, 2। अगर मैं सी की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दूं तो बी की कितनी आ जाएगी बच्चों, 1। बी की कितनी आ जाएगी बच्चों, 1। तो बी एक दिन में कितना बल्ब ब्रेक करता है, 1। कितना करता है, 1। तो बच्चों हमारे पास बल्ब कितने हैं, 48। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, 48 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करेगा, 48 डेज में। तो आपका आंसर आ गया 48 डेज। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अगर यहाँ से पूछा जाता बच्चों सी इस बल्ब कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बच्चों सी कितने दिन में कर सकता है, क्योंकि टोटल बल्ब कितने हैं, 48। और एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करते हैं बच्चों, मैं ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, कितने थे, 48। और सी एक दिन में कितने ब्रेक करता है, 2। तो 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 24। क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि ए कितने दिन में ब्रेक करता है, तो बच्चों बी की वैल्यू कितनी आई थी, 2। कितनी निकल के आई थी,
सॉरी बच्चों, बी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 1, कितनी आई थी 1, और सी की कितनी थी 2। तो बच्चों बी की अगर मैं 1 पुट करूं तो ए की कितनी आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी 3। तो 48 को कितने दिन में ब्रेक करेगा बच्चों 16 डेज में। कितने डेज में बच्चों 16 डेज में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में लॉजिक क्या था मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं बच्चों। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको, क्वेश्चन में गिवन था बच्चों कि ए ने केवल 5 दिन काम किया बच्चों, बी ने कितने दिन काम किया था 7 दिन, सी ने कितने दिन काम किया था बच्चों 13 दिन। प्रॉब्लम क्या थी, हमें ए का वर्क नहीं पता, बी का नहीं पता। ए प्लस बी का मालूम था बच्चों 12 दिन में कर सकते थे, बी प्लस सी का मालूम था बच्चों 16 दिन में कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों, पहले मैंने इनके वर्क को कंप्लीट कर दिया। ए प्लस बी बच्चों, मैं ये मान सकता हूँ कि दोनों ने 5 दिन किया, क्योंकि बी ने कितने दिन किया था 7 दिन। तो मैंने 5 किसके साथ ले लिया बच्चों, ए के साथ। कितने बचे 2। तो बच्चों मैंने बी और सी दोनों को एक साथ ले लिया, कितने दिन 2 दिन। तो बी ने बच्चों कितने दिन किया था 7 दिन, तो 5 दिन ये रहा, 2 दिन ये रहा, 7 दिन कंप्लीट। सी ने कितने दिन किया था बच्चों 13 दिन, तो 2 दिन बच्चों सी के ये आ गए, कितने बचे 11 दिन। ठीक है बच्चों, फिर हमने एफिशिएंसी निकाल दी थी, एलसीएम लेके बच्चों कितना आया था 48, कितना आया था 48। इसकी एफिशिएंसी कितनी आई थी 4 और इसकी कितनी आई थी 3। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को बच्चों 30 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में 30 दिन में बच्चों। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं बच्चों। और ए प्लस सी की बच्चों कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। कितनी है बच्चों, बी से 2 गुनी। और ए प्लस बी की कार्य क्षमता बच्चों सी से 3 गुनी है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ये है आपके सामने कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों किसी काम को मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं बच्चों। फिर दिया हुआ आपको कि ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है बच्चों, कार्य क्षमता, वो बी से दुगनी है। और बच्चों ए प्लस सी की या ए प्लस बी की जो बच्चों लास्ट में कार्य क्षमता दी हुई है वो सी से 3 गुनी है। तो बच्चों क्वेश्चन में बताना है आपको कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों बच्चों काम को कितने दिन में करते हैं 30 दिन में। क्लियर बच्चों। अब ए प्लस सी की वैल्यू दी हुई है बच्चों, ए प्लस सी कितना काम करते हैं बी से 2 गुना काम करते हैं। कितना करते हैं बी से 2 गुना। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए मैंने बी से 2 गुना रख दिया बच्चों। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी पुट करते हैं हम, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2b, तो कितना हो गया 3b। तो बच्चों 3b मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं बच्चों। तो एक बी बच्चों कितने दिन में करेगा यहाँ से 90 दिन में। कितने दिन में करेगा बच्चों 90 दिन में। मतलब 3 अगर बी किसी काम को करते हैं तो 30 दिन में कर सकते हैं। एक कितने दिन में करेगा बच्चों 90 दिन में। इसी प्रकार से बच्चों ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी की दी है वो कितनी दी है 3c। अगर इसी में बच्चों यहाँ पर 3c पुट कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों 4c। कितना हो जाएगा 4c, 3c प्लस c। तो बच्चों 4c किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिन में। तो बच्चों c अकेला कितने दिन में करेगा 120 दिन में। यहाँ तक क्लियर बच्चों। b की एफिशिएंसी आप b का मालूम हो गया बच्चों 90 दिन में कर सकता है, c 120 दिन में कर सकता है। तीनों मिलके बच्चों कितने दिन में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 30 दिन में। b अकेला बच्चों इस काम को कितने दिन में कर सकता है 90 दिन में। c अकेला बच्चों इस काम को कितने दिन में कर सकता है 120 दिन में। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब इनका एलसीएम ले लीजिए बच्चों। कितना ले लीजिए एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए बच्चों यहाँ से जो एलसीएम आ गया बच्चों कितना आ गया 480 आ गया। जनरली कितना आ गया 480। तो बच्चों 3 से डिवाइड करूंगा, 0 से 0 3 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा 16। ठीक है बच्चों, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी बच्चों 16 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों 16। इससे करूंगा बच्चों तो कितना आ जाएगा 9 पंजे 45 बच्चों। ये तो इससे डिवाइड ही नहीं होगा, तो एलसीएम बच्चों हमारा गलत आ गया। एलसीएम ठीक कर लेते हैं बच्चों हम। तो बच्चों 3, 9 और 12, 3, 9 और 12 का जो एलसीएम आएगा बच्चों वो आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा बच्चों 36। तो इनका एलसीएम जो आएगा बच्चों वो आएगा 360। कितना आएगा बच्चों 360। ठीक है बच्चों, तो ए की एफिशिएंसी अगर हम निकालें 30 से काटें तो बच्चों डिवाइड आएगा 12। इसकी निकालें बच्चों बी की तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी
4 और सी की एफिशिएंसी निकालें तो बच्चों कितनी आ जाएगी 3, कितनी आएगी 3। मतलब टोटल बच्चों बल्ब कितने हैं 360। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में ब्रेक करते हैं 30 दिन में, तो एक दिन में कितने करते हैं तीनों मिलकर 12। बी बच्चों कितने करता है 4, सी कितने करेगा 3। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा ए कितने दिन में वर्क करता है, तो बच्चों ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 और 3 7, तो बी और सी बच्चों दोनों मिलकर एक साथ कितने बल्ब ब्रेक करते हैं 7। तो बच्चों यहाँ अगर मैं 7 रख देता हूं तो ए एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करेगा बच्चों 5। कितने करेगा बच्चों 5। क्यों करेगा, तीनों मिलके बच्चों कितने करते हैं 12, बी और सी मिलके कितने करते हैं बच्चों 7, तो ए कितने करेगा 5। तो टोटल बल्ब कितने थे बच्चों आपके पास 360, तो 360 को बच्चों 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 72। कितना आ जाएगा बच्चों आपका 72। क्लियर बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए कितने दिन में कर सकता है बच्चों। अगर बी पूछा होता तो पहले ही निकल चुका था 90 दिन, सी पूछा तो बच्चों कितना आ गया था 120 दिन, और ए कितने दिन में कर सकता है बच्चों 72 दिन में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपके सामने कि ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं। मतलब बच्चों ए प्लस बी का जो काम है वो सी से आधे समय में कर लेते हैं, मतलब सी के आधे दिन के काम के बराबर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों बी प्लस सी ए से बच्चों 1/3 समय में पूरा कर लेते हैं। कितने समय में, 1 से 1/3 समय में। तो तीनों मिलकर इस काम को बच्चों 20 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में बच्चों 20 दिन में। तीनों मिलकर बच्चों 20 दिन में इस काम को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बताइए कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है बच्चों, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 3 क्वेश्चन है बच्चों। मैं 3 क्वेश्चन आपको और बोलने वाला हूं। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए तो समझ लीजिए बच्चों आपका वर्क एंड टाइम जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपके पास कि एक आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे मिलकर किसी काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। एक आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे किसी काम को मिलकर 12 घंटे में कर सकते हैं, जबकि 2 आदमी और 8 बच्चे मिलकर इस काम को 10 घंटे में कर सकते हैं, तथा 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर इस काम को बच्चों 15 घंटे में कर सकते हैं। तो बताइए कि 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा हूँ बच्चों, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तथा प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो बताइए कि काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे बच्चों। और बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 8 है वो आपके सामने है बच्चों कि 42 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं बच्चों। 42 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। अगर 21 आदमी काम शुरू करना प्रारंभ करते हैं, 21 आदमी काम करना प्रारंभ करते हैं या शुरू करते हैं तथा प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है, तो बताइए बच्चों कि कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। बच्चों तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हैं, आपको तीनों क्वेश्चन करने हैं, ये आपका होमवर्क है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो बच्चों मिलेंगे हम आपसे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों इन सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।